हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो आज वचन सीखेंगे, जैसे हम पिछली बार भी सीख रहे थे, नई व्यवस्था। प्रभु यीशु मसीह जब उस पहाड़ी उपदेश को दे रहे हैं तो उधर क्या दे रहे हैं? नई व्यवस्था दे रहे हैं। पुरानी व्यवस्था किधर मिली थी? सिनाई पहाड़ पर मिली थी। पुरानी व्यवस्था क्या थी? वो पुरानी व्यवस्था क्या नहीं कर पाई? मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा पाई तो भी, क्योंकि इंसान के अंदर पाप था। लेकिन परमेश्वर ने, हम ये ना समझें, देखो परमेश्वर ने वो जो विधियां, पवित्र विधियां दिए थे, वो अपने पवित्र नियम दिए थे, वो इसलिए नहीं दिए थे कि इनके ऊपर क्या बन जाए, वो बोझ बन जाए। क्योंकि यही व्यवस्था दाऊद के लिए, देखो ना दाऊद क्या करे इस व्यवस्था को, प्रभु तेरी व्यवस्था मुझे लाखों उन मोहरों से क्या है, कुंदन से भी क्या है, दूध से, मधु से भी क्या है, मेरे लिए मीठी है, मैंने अपने हृदय में क्या करी है। मतलब उसके लिए ये बोझ नहीं थी। मतलब परमेश्वर के जो पवित्र वचन परमेश्वर ने दिए, अपनी पवित्र विधियां दी, वो कभी इसलिए नहीं दिए थे कि इनके ऊपर क्या हो, वो बोझ हो जाएं, परंतु परमेश्वर ने इसलिए दी थी कि वो क्या की जाएं, मानी जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में जो हमने पढ़ा, एक बार और मैं उसको पढ़ना चाह रहा हूँ और फिर हम उन बातों में जाएंगे। मत्ती 5 अध्याय, हम पिछली बार देखा था कुछ बातों को, नई व्यवस्था के बारे में। यीशु ने कहा कि पहले तुम्हें कहा गया था ये करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अब ये करना। यानी कि वही परमेश्वर है जिसने सिनाई पर क्या दिया था? व्यवस्था दिया था। अब वही परमेश्वर देहधारी होकर किधर आया? उसी समाज में आकर क्या कह रहा है? पहले तो ये कहा गया था, परंतु अब मैं तुमसे ये कहता हूं। यानी कि वही परमेश्वर है। उस समय व्यवस्था थी, लेकिन इस समय नई व्यवस्था, नई वाचा है। तो हम नई वाचा के लोग हैं। हमने वो पिछले दिनों काफ़ी बातें सीखी हैं प्रार्थनाओं के साथ। एक बार फिर से आइए हम इन वचनों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। पढ़ो ना, पढ़ो। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मनुष्य मेरे कारण निंदा करे और जब मनुष्य मेरे कारण निंदा करे, हाँ, और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, देखना, देखो प्रभु यीशु मसीह जो स्टैंडर्ड रख रहा है या जो नई व्यवस्था दे रहा है, पहले कुछ और कहा गया था, लेकिन अभी ये परमेश्वर कुछ और कह रहा है। और अभी जो मतलब क्या कह रहा है, वो अभी हमने कुछ बातों को इसमें सीख लिया और कुछ बातें और सीखनी है, परंतु हम इसको बाद में इन बातों को देखेंगे। तो ये जब सारी बातें, देखो 13 वचन से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। देखो, अपने इस नए वाचा में नई व्यवस्था पाए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग, हम लोग। और हमारा स्टैंडर्ड क्या है? देखो इतना ऊंचा है, हमारे से इतनी मांग है। धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है जो भूखे प्यासे हैं, धन्य है जो नम्र और दीन हैं। मतलब इतना उच्च कोटि का क्या रख रहा है प्रभु? जीवन है। ये मतलब असंभव है ये बातें हमारे अपने बल से, हमारी अपनी ताकत से, परंतु इसके लिए प्रभु यीशु क्रूस पर हम पापियों के लिए मर रहा है। और इसके लिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या कर रहा है? जब पेंतेकुस्त का दिन आ रहा है, तब से क्या हुआ? ये नई व्यवस्था का या ये स्टैंडर्ड का जीवन क्या हुआ? और उस समय से क्या है? इंसान
इस स्तर में क्या कर रहा है, आसानी से। देखो पहली सदी के विश्वासी क्या कर रहे थे जब पेंतेकुस्त का दिन आया, तो प्रभु फिलहाल क्या कर रहा है, उस जीवन के बारे में इधर वो उन बातों को रख रहा है। अगर हम अपनी सोच से समझेंगे तो ये तो हमारे लिए क्या है, मनुष्य के अपनी ताकत से असंभव है, परंतु उसके लिए यीशु क्या दे रहा है, अपना बलिदान दे रहा है, अपना लहू दे रहा है, और परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल रहा है। इस करके यहाँ जो प्रभु बता रहा है ना, उसके बाद ये जीवन संभव होगा। अभी इधर प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। आगे पढ़िए। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ देखो, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड प्रभु नई वाचा के लोगों के सामने रख रहा है, नए नियम में। परंतु उसके लिए प्रभु यीशु मसीह, अगर आप इसका 5 अध्याय पूरा पढ़ें, 6 अध्याय पूरा पढ़ें और 7 अध्याय और बाकी सुसमाचारों में पढ़े, पूरी प्रभु ने क्या रखी है, अपने उच्च स्तर की वो मांग रखी है। और फिर प्रभु ने सारी बातें बताने के बाद मत्ती 7 अध्याय निकाल लेंगे, 7 का हम 7 से पढ़ेंगे। ये कैसे संभव होगा ये जीवन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये किसके लिए कह रहा है, ये जो प्रभु ने नई व्यवस्था दी है ना, इस व्यवस्था को हम तो कभी पूरा नहीं कर सकते, परंतु कौन करेगा हम में होकर, ये पवित्र आत्मा करेगा। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसा सृजन करेगा, हमारा ऐसा स्वभाव होगा, हमारा ऐसा जीवन होगा, प्रभु बता रहा है। तो उसके लिए प्रभु कह रहा है कि तुम्हें किसकी आवश्यकता है, न केवल मैं आया हूं कि तुम्हारे लिए अपना प्राण दूं, बल्कि उसके बाद क्या भी है, पवित्र आत्मा भी है। और वो किसे मिलेगी, जो मुझ पर विश्वास करेगा। इसलिए आप सारे सुसमाचारों को मिलाकर जब हम इसमें पढ़ते हैं, यानी कि प्रभु कोई क्या नहीं लाद रहा है, बोझ लाद रहा है क्या, मसीह जीवन बोझ नहीं है। प्रभु ने तो क्या कहा मत्ती में ही, कह रहे सब बोझ से थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ। तो क्या प्रभु बोझ डाल लेगा हमारे ऊपर, बोझ नहीं है, परंतु क्या है, जुआ है। जुआ भी बोझ नहीं है, वास्तव में क्या है, हमें सिखाने के लिए है। अगर कुछ अनुशासन है तो वो बोझ नहीं है, वो सिर्फ क्या है, हमें सिखाने के लिए है। क्योंकि हमें क्या नहीं आता, चलना नहीं आता है। पहले हमारे ऊपर क्या था, पाप का बोझ था, शैतान का बोझ था, और कितने प्रकार के हम बोझ से थके हुए थे। हमारी कमरें झुकी हुई थी, हम गुलाम थे, हम दास थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास जब आए, तब हमारा क्या हुआ, उनसे छुटकारा हुआ। और उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक सहायक। निश्चय है उस समय तो चेलों के अंदर वो बातें, पहले यीशु गया और फिर पवित्र आत्मा आया पेंतेकुस्त के दिन। परंतु हम सब के अंदर जो एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, उसे अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानता है, उसी समय पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है। परंतु भरपूरी पाना है उसकी। कैसे पाना, इधर प्रभु ने क्या बताया उसके लिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना, ऐसा उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए परमेश्वर से क्या मांगना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन मांगना है। उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी है, भूख और प्यास। धन्य हैं जो भूखे और प्यासे हैं, धन्य हैं जो नम्र और दीन है। एक स्टैंड, वो परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। तो प्रभु ये कैसे होगा, तो इधर प्रभु बता रहा है, सारी बातें बताने के बाद बता रहा है कि ये कैसे होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इससे पहले कि हम मांगें, उससे पहले मत्ती 6 अध्याय में प्रभु ने क्या भी बताया, क्या नहीं मांगना, अन्य जातियों के समान क्या नहीं मांगना,
भौतिक चीज़ें नहीं मांगना, बल्कि मांगने के लिए क्या ही कहा हमें, पवित्र आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर के साथ का वो नज़दीकीपन और ऐसा जीवन जिससे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है, जो नम्रता का जीवन, जो दीन है, जो स्वर्गीय राज्य का भूखा और क्या है, प्यासा है। तो इधर प्रभु कह रहे हैं, आगे पढ़िए, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ? और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि तो उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इधर लिखे अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें देते हैं कि नहीं देते हैं? रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते, मछली मांगने पर सांप नहीं देते हैं। तो परमेश्वर जो भला है, जो अच्छा है, वो हमसे अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। इसमें अच्छी वस्तुएं लिखी हैं, हालांकि लोग इनको क्या करते हैं, इन वचनों को लेकर दुनिया की चीज़ें मांगते हैं, जो प्रभु ने मत्ती 6 अध्याय में क्या किया, मना किया पहले से ही, क्या नहीं मांगना, अन्य जातियों के समान क्या नहीं मांगना, इन वस्तुओं की खोज नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, जानता है कि ये चीज़ें तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, और तुम्हारे मांगने से पहले क्या करेगा, तुम्हारा वो प्रबंध करेगा। परंतु तुम्हारी प्राथमिकता क्या होनी है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर में वो पवित्र जीवन, वो धार्मिकता का जीवन, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, उच्च कोटि का जीवन, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो उसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। अगर लूका में आप पढ़ोगे तो ये अच्छी वस्तुएं क्या हैं, ये पवित्र आत्मा क्यों ना देगा लिखा है। तो इस करके सबसे पहले तो हमने प्रभु यीशु पर विश्वास कर कर क्रूस के पास आना है, जो अभी तक नहीं आए, क्रूस के पास आकर छुटकारा पाकर, और फिर हमने क्या करना है, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी का क्या पाना है, अनुभव पाना है। और तभी ये जीवन क्या होगा, संभव होगा। तभी आप और मैं क्या होंगे, जगत का प्रकाश होंगे। तभी हम क्या हो पाएंगे, वो दीन, वो नम्र हो पाएंगे, जब यीशु का वो जुआ हम अपने ऊपर उठाकर और उससे क्या करेंगे, प्रतिदिन सीखेंगे। यानी कि किसके अंदर है ये दीनता, नम्रता, ये यीशु के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो जुआ क्या है, ये उसकी आज्ञाएं हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, जब ये चारों सुसमाचार खत्म हो गए, यीशु ने अपना प्राण दे दिया और चेलों को क्या कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, किधर रहो, अपने घर में रहो, इंतज़ार करो। तो ये पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें भी कैसे मिलेगी। चेलों ने उस समय क्या किया, यीशु मसीह बलिदान हुआ, उन्होंने उसको क्या किया, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, और 10 दिन तक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, भूखे प्यासे के समान क्या कर रहे हैं। तो आपको मालूम है, जब 10वां दिन आया या 50वां दिन आया, पेंतेकुस्त का दिन आया, और पवित्र आत्मा क्या हो गया, उतर आया, और वो आग की सी फटती हुई जीभें सब के ऊपर क्या होगी, आ ठहरी, और वो सब क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, और अन्य अन्य भाषा में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर, आराधना कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। तो उधर से जीवन क्या हो गया, वो आरंभ हो गया। न केवल 120 लोगों के जीवन में वो जीवन आरंभ हो गया, बल्कि पतरस खड़ा हुआ जब 11 के साथ, माता जी इधर ध्यान से समझना, और जब वो यहूदी समाज जिन्होंने यीशु को क्या किया था, क्रूस पर चढ़ाया था, अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने इन्हीं गलियों में यीशु मसीह को नंगा ले जाते हुए, मारते पीटते हुए जो क्रूस पर लेकर गए थे, उन्हीं समाज के बीच में जब पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहा है कि तुमने जीवन के कर्ता को क्या किया क्रूस पर, परंतु प्रभु ने उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, और उसके हम क्या हैं, गवाह हैं। इसलिए सुनने वालों के क्या हो गए, हृदय छिद गए,
और उन्होंने क्या किया, पूछ रहे हैं प्रभु हम क्या करें। तो पतरस ने कहा कि तुम क्या करो, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे, दान पाओगे। तो उन्होंने भी क्या किया, प्रभु को जब इनके हृदय छिद गए, यीशु को प्रभु माना, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और वो भी पवित्र आत्मा से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए। और वो सब क्या, तो उन सब का जीवन कैसा था, इस उच्च कोटि का जीवन था उनका। यानी कि ये जो प्रभु मत्ती 5 अध्याय में स्टैंडर्ड बता रहा है, ये कहाँ आरंभ हुआ, ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय में क्या हुआ है, इसकी शुरुआत हुई। और उन्होंने जगत को क्या कर दिया, प्रकाश से भर दिया। उनके अंदर दुनिया ने किसको देखा, मसीह को देखा। कह रहे हैं क्या पहचानते, लिखा है सबसे पहले चेले दुनिया में क्या कहलाए, मसीही कहलाए। तो दुनिया को उन्होंने क्या कर दिया, उस उपदेश से, उस प्रकाश से, उस जीवन की बातों से क्या कर दिया, भर दिया। तो मतलब जो मत्ती 5 अध्याय में बताया जा रहा है वो प्रेरितों के काम 2 में क्या हो रहा है, उसी प्रकार हमें भी क्या होना है। तो हम कभी भी ये ना सोचे बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम ऐसा जीवन जी पाएंगे, ये क्या है, असंभव है। तो कुछ विश्वासी हैं जैसे हम में से अभी तक पवित्र आत्मा की क्या नहीं पाई, बहुतों ने तो अभी तक क्या भी नहीं पाया, छुटकारे का, उद्धार का अनुभव भी पाया नहीं है। लेकिन कुछ है जिन्होंने छुटकारे का, उद्धार का अनुभव पाया, लेकिन जीवन क्या है, अभी भी क्या है, संघर्ष है। अभी मतलब वो उच्च कोटि का जीवन नहीं है। तो उसके लिए पवित्र आत्मा की क्या है, भरपूरी रखी हुई है। उसके लिए हमें भूख होनी चाहिए, प्यास। और जब हम मांगेंगे, जब हम शरीर की बातों से बढ़कर, पृथ्वी की वस्तुओं से बढ़कर, जब हम उन आत्मिक बातों पर, स्वर्गीय बातों पर जब मन लगाएंगे, जो पवित्र जीवन जीने के लिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, भूखे प्यासे के समान जब हम आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे, आज्ञा मानेंगे, विश्वास करेंगे, तो निश्चय प्रभु वो जीवन हमारे लिए रखा हुआ है। मतलब प्रभु हमें कोई ऐसा नियम नहीं दे रहा है कि हम सारी उम्र क्या करें, देखो बोझ से थके रहें, दबे रहें। मतलब ऐसा जीवन नहीं है जैसे ज़्यादातर हम आज विश्वासी जी रहे हैं। बड़ी मुश्किल आराधना में आप आते हैं और उसके बाद क्या है, मतलब ऐसे जीवन के निश्चय है कि परमेश्वर ने जब हम जगत में रखा है तो हम में से गरीब भी हैं, अकेले भी हैं, सबका परिवार विश्वासी नहीं है और ज़्यादा हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन प्रभु सारी ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। और हम इस मार्ग में आसानी से धन्यवादित होकर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। अन्यथा फिर परमेश्वर हमारे साथ क्या नहीं है, इस दशा में फिर वफादार नहीं है। परंतु परमेश्वर तो विश्वास योग्य और वफादार है, परंतु हम क्या नहीं हो पाते, कई बार हम उस प्यार को, उस संबंध को, उस जीवन को कई बार क्या नहीं कर पाते। हम सिर्फ रिवाज की तरह, मतलब कई बार उन बातों को क्या करते हैं, समझते हैं बस संडे को आराधना में आना है या वचन पढ़ना है, प्रार्थना, मतलब उस नज़दीकीपन को, उस संबंध को क्या नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं। परंतु इस करके हमने समझना है मसीह जीवन क्या नहीं है, कोई बोझ नहीं, कोई रिवाज, बल्कि क्या है, ये परमेश्वर के साथ का एक संबंध है। और हमारे लिए परमेश्वर ने न केवल उद्धार रखा है, बल्कि क्या रखा हुआ है, एक ऊंचा जीवन रखा हुआ है, जहाँ परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है। भरपूरी का जीवन हर समय किस में जी सकते हैं, जय के जीवन में जी सकते हो। और हर समय वचन कहता है आनंदित रहो, मैं तुम्हें फिर कहता हूं क्या करो, सदा प्रभु में क्या करो। यानी कि ये जीवन असंभव नहीं है, संभव है, परंतु मुश्किल जरूर है। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हैं, शरीर की बातों से, संसार की बातों से मन हटाना होगा, प्रभु के चरणों में जाना होगा, प्यासे के समान क्या करना होगा। हमने पिछली बार देखा था दाऊद के अंदर कैसी प्यास है, कह रहा जैसे प्यासी जल हिरनी जल के लिए हाँफते, हे परमेश्वर मैं तेरा उतना प्यासा हूँ। कई बार हमें क्या नहीं होती,
पवित्र आत्मा में भरकर मैं आराधना करूं, हमें क्या ही नहीं होती, वो भूख और वो प्यास, हम ज़रूरत भी फील नहीं करते हैं। और इसलिए जब ज़रूरत फील नहीं करते हैं, जब भरपूरी नहीं पाते हैं, तो उस समय जो हमारा जीवन है, तो फिर वो क्या है, संघर्ष का जीवन है, संघर्ष का जीवन है। मसीह जीवन आनंद, कभी कभी आनंद है। माता जी कब कब आनंद होगा? हाँ, नहीं तो प्रार्थना में फिर क्या ही आएंगी, जब किया आएंगी। तो प्रभु हमें कोई बोझ देने के लिए नहीं आए। तो यीशु का जुआ क्या है, उसमें हम कभी देखेंगे। फिर यीशु के जुए में कुछ बातें हैं। जुए प्रभु अपने हमारे ऊपर लादता नहीं है, कभी भी कोई भी चीज़ हमारे ऊपर थोपता नहीं। पवित्र आत्मा भी ज़बरदस्ती आकर हमारे ऊपर कब्जा, हमने सरेंडर करना है, मतलब हमने मांगना है, मतलब भरपूरी का जीवन, हमारे अंदर भूख और प्यास होनी है। जुए का भी जब मतलब बात आती है, जुए में लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी कि किसने उठाना है, किसने उठाना है? परमेश्वर जबरदस्ती थोड़ा हमें जोड़ देगा उसमें। किसमें? शैतान क्या करता है, जबरदस्ती क्या करता है, अपना जुआ रखता है, जबरदस्ती घुस जाता है, उसका मौका मिलता ही। लेकिन प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु पहले ही दिल के दरवाजे पर क्या करता है, क्या करता है? मालिक है, लेकिन क्या करता है? लेकिन हमारा भाव बढ़ जाता है जब मालिक क्या करता है हम सोचते हैं हम तो बहुत ही क्या, अरे भाई थोड़ी देर के लिए हमें आज़ादी दी है, परमेश्वर ने हमें आज़ाद मर्जी बनाया है। परमेश्वर हमारी आज़ाद मर्जी पर हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु क्या बता रहा है, मेरे बिना तुम्हारा जीवन क्या है, सूना है, अधूरा है। और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, बोझ से भी छुड़ाऊँगा और तुम्हें जीवन दूँगा, आनंद, शांति, विश्राम दूँगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो किसने उठाना है? यानी कि उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और वो हम करते नहीं। आज्ञा कई बार मानने, इसलिए हमारा जीवन क्या नहीं है, इस कोटि, यानी कि अगर देखो ये जीवन असंभव था तो कभी प्रभु ने ये जीवन रखना था, रखना था कभी? प्रभु ने जो ऐसा मार्ग कभी देना था जिस मार्ग पर हम चल ना सके? कभी नहीं देना था परमेश्वर ने, परंतु ये संभव है। परंतु किसके द्वारा ही है? यीशु के द्वारा ही है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। सचमुच में पृथ्वी का नमक होकर जी सकते हैं, सचमुच में जगत की ज्योति होकर जी सकते हैं, और उस नम्रता और दीनता के उस स्टैंडर्ड में हम भी क्या हो सकते हैं, हर दिन बदलते हुए आ सकते हैं। तो इस करके हमने इन बातों को समझना है। हम अपनी, हमारा जो विषय है वही विषय है, हमारा पड़ाव उधरता। ये थोड़ी सी नई वाचा के बारे में हमने इधर सीखा है। तो आइए थोड़ा समय में लेते हुए निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय निकालें। पहले 105 अध्याय निकालें आप, 105 अध्याय भजन संहिता, उसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। 105 अध्याय और उसका 37 वचन से पढ़ें। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। हाँ, देखना इधर, उद्धार को समझना है आपने। परमेश्वर ने जब इज़राइल को छुड़ाया, क्या, कहाँ से छुड़ाया, कहाँ से छुड़ाया? क्रूरता हो रही थी इनके साथ, इनके बच्चों को भी पत्थर पर पटक कर मारा जा रहा था। फिरौन और उसके अधिकारी इनके ऊपर क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे। कोई माई का लाल इस जगत में नहीं था, धरती पर मनुष्यों के बीच में, जो इनको क्या कर सके, उस ताकतवर गुलामी से इन पिसे हुओं को क्या कर सके, छुड़ा। था कोई? परमेश्वर उतर कर आया और उसने अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से, उस मेमने के लहू के द्वारा
इनका क्या किया? उद्धार किया, छुटकारा किया। इससे ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें वर्णन लिखा है कैसे उसने उसकी नदियों को लहू बना डाला और कैसे मिस्र पर विपत्तियां डाली, परमेश्वर ने कैसे उद्धार किया। और 37 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। मतलब जब जिन्होंने ये उद्धार छुटकारे का अनुभव पाया वो क्या नहीं है? ना तो गरीब है, ना कमज़ोर है, निर्बल नहीं है। मतलब परमेश्वर ने ऐसा जीवन दे दिया कि हर एक विश्वासी क्या कर सकता है। ये हर दिन कितना खाएंगे वो सवाल नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ इनका पड़ाव होगा, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की है। इनको चिंता करने की क्या नहीं थी, लेकिन ये व्यर्थ में क्या कर रहे थे? चिंता करते थे। हम क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, चिंता किसने करनी थी सारी, लेकिन ये व्यर्थ की क्या कर रहे थे। इसलिए प्रभु भी कह रहा है अपनी सारी चिंता किस पर छोड़ दो। अभी हम गीत भी गा रहे थे, दुख बीमारी मुश्किल भी सारी लादी हैं तुझी पर आज़ाद हुआ। अगर हम कुछ प्रभु को देंगे नहीं तो प्रभु लेगा कैसे? क्या देना है? अपना बोझ क्या देना है प्रभु को? अपनी चिंता। क्या देना है? अपने अंदर का वो कमरा जो किसको देकर रखा हुआ है? स्वयं को, संसार को। कौन सा स्थान चाहिए प्रभु को? सबसे पहला। अगर आप मानते हो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरे आनंद का विषय है, मेरा सृजनहार है, वो है जिसने मुझे रचा, जिसने मुझे अपने बाहुबल से, सामर्थ्य से छुड़ाया। वो मेमने को अगर आप जानते हैं, उसके दर्द को, उसकी वेदना को, उसके भूंजे जाने को, तो फिर उसको कौन सी जगह देंगे? हैं? हाँ, लेकिन पहले स्थान पर हमने किसको रखा हुआ? किसी और को देकर रखा हुआ है। जैसे वो हमारा क्या है? परमेश्वर है। कौन? आपको मालूम है जिसको हम पहला स्थान देते हैं हमारा परमेश्वर वही है। तो कौन है हमारा परमेश्वर? हैं? कौन है? हम जिसके दास हैं वही हमारा क्या है? स्वामी है। लेकिन जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नाई क्या कर देते हो? सौंप देते हो, उसी के क्या हैं हम? गुलाम है। चाहे तो पाप के जिसका अंत क्या है? मौत है, और चाहे प्रभु के या इस वचन के या आज्ञाकारिता के दास जिसका अंत क्या है? अनंत जीवन है। तो इधर परमेश्वर जब इज़राइल को लेकर आया तो उनमें कोई दुखी है, रोगी है, कमज़ोर है, निर्धन है? लेकिन नए नियम में तो कुछ ऐसा मिला नहीं हमें, सोना चांदी क्योंकि सोने चांदी कूड़े के समान है, उसकी कोई कीमत सोने चांदी से बढ़कर कुछ है। ये धरती की इज़राइल को परमेश्वर ने कौन सा आशीष दिया था? धरती की आशीष दिया था। लेकिन हमारे लिए कौन सी आशीष है? जो किसी आंख ने भी देखी नहीं है, जो किसी के चित्त में भी आई नहीं है। और प्रभु ने हमें क्या किया है? धनी बनाया है। वो इसलिए गरीब बना ताकि हम क्या हो जाएं? धनी का मतलब ये नहीं है संसार का सोना चांदी, परंतु वो आनंद, वो परमेश्वर की खुशी, वो नहीं था हमारे पास। हम कंगाल थे, तुच्छ थे, अभागे थे, नंगे थे। धन तो बहुत था, लेकिन क्या नहीं था? परमेश्वर का जीवन नहीं था। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर जब उनको लेकर आया, लिखा है 39 वचन, छाया के लिए बादल फैलाए, हाँ, और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। हाँ, उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाए, हाँ, और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। स्वर्गीय भोजन से, यानी कि पहली बार क्या खा रहे हैं माता जी?
अपनी बनाई हुई रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? धरती से उपजे हुए अन्न से कुछ खा रहे हैं क्या? क्या खा रहे हैं? स्वर्ग की रोटी खा रहे हैं। तो ये सब हमारे उद्धार की छाया हैं। वो तो हमारे लिए सिर्फ छाया मात्र थे। वो मन्ना खाकर तो यीशु कह रहे वो क्या भी हो गए, नाश भी हो गए, लेकिन हमारे लिए रोटी क्या है? कुछ और है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? वो रोटी बन गया। कह रहा जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं। तो इस करके हमने समझना है इस चीज़ को। तो प्रभु ने छाया के लिए क्या दिया? बादल दिया। और रात को प्रकाश देने के लिए क्या दिया? आग का बादल और खंबा दिया। उन्होंने मांगा, उन्होंने क्या पहुंचाई? परमेश्वर ने बटेरें दी और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। और लिखा है उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदियां बहने लगी। यानी कि नदियों का सा जीवन किसके लिए है? आज हमारे लिए है। जैसे उस समय मरुभूमि में परमेश्वर ने चट्टान को फाड़ा, नदियां बह निकली, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? पर्व के अंतिम दिन लिखा जो कोई प्यासा मेरे पास आए और क्या करे? पिए। तो यीशु मसीह चट्टान था जो क्या किया गया? क्रूस पर मारा गया। परमेश्वर के द्वारा वो मारा गया, या हमारे बदले वो मरा है। क्यों मरा? ताकि हमें ये जीवन क्या हो जाए? ये नदियों का सा जीवन, ये अमरता का जीवन, ये पवित्र जीवन, ये जयवंत जीवन, ये बहुतायत का जीवन, ये स्वर्गीय जीवन क्या हो सके? हम पा सकें और उस स्टैंडर्ड में, उस स्तर में जी सके जिस स्तर में कौन जिया? यीशु मसीह जिया। हमारे अंदर भी वो नम्रता, दीनता आए, हमारे अंदर भी मसीह का स्वरूप, समानता और स्वभाव आए। परंतु रास्ता कौन सा है? वो यही है जो पेंतेकुस्त में जिसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। हम कई बार क्या नहीं करते? ना तो भूख होती ना प्यास होती, एक दो बार मांगते हैं और क्या नहीं करते। चेले 10 दिन तक क्या कर रहे हैं? जब तक क्या नहीं हो जाए, जब तक मतलब प्यास बुझ नहीं जाए या मिल ना जाए या वो अनुभव ना पाए, तब तक क्या करते रहें? चाहे 10 दिन हो जाएं, चाहे महीना हो जाएं, क्या करना है हमने? ऐसे जीवन के लिए क्या करना होगा? हमने ऐसे जीवन के लिए भूख प्यास के साथ प्रार्थना करनी होगी, तभी वो संभव होगा। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें आइए हम निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से। निर्गमन की किताब 23 अध्याय में थोड़ा सा पढ़ते, बस अभी हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा इसमें देखने के बाद। निर्गमन 23 अध्याय। हम उधर सिनाई के पास आए जहाँ परमेश्वर ने इनको व्यवस्था दिया था। इधर हमने देख लिया नए नियम में भी परमेश्वर कैसे व्यवस्था दे रहा है और कैसे एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है, एक नया संबंधों में इंसान के साथ परमेश्वर आ रहा है। और इधर भी हम देखते हैं 23 अध्याय। जब हम 23 अध्याय में, उससे ऊपर 22 अध्याय में भी जब हम देखें, इसका 29 से पढ़े। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। वैसे ही अपने गाय और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। आमीन। देखो परमेश्वर मतलब क्या वास्तव में कैसे संबंध में इंसान को लेकर आ रहा है। आपको मालूम है जैसे पति और पत्नी एक वाचा में बंधते हैं, एक रिश्ता जुड़ता है, एक नई जिंदगी की क्या होती है? शुरुआत होती है। माता जी जैसे अंकल के साथ क्या हुआ था एक समय, अपने माँ के घर में बैठे अभी आप, जन्म देने वाली को प्यार कर रहे अभी आप, वो तो बीती बातें होगी, लेकिन वर्तमान क्या है? आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत है और आप उसमें फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपके बच्चे भी हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए।
परंतु इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जबरदस्ती करी थी किसी ने? यही एक ज़िंदगी की शुरुआत है जो इंसान के दिल से होती है। इसलिए पहले पुराने युग में क्या होता था, अनपढ़ लोग जब होते थे, इजरायलियों की बात नहीं कह रहा मैं, गांव में अनपढ़ लोग जब होते थे तो बच्चों की क्या कर देते थे, शादियां कर देते थे बचपन में ही। और जब बड़े होते थे तब उनको पता चलता था हमारी तो पहले से क्या हो रही है, मंगनी शादी शुद्धि पहले से क्या हो रही है। इसलिए एक दिन आता था और उसको ले भी आते थे, और ऐसी क्या होता था ऐसी प्रोग्राम। परंतु वास्तव में क्या कैसे होती है शादी? पहले क्या होती है? मंगनी होती है, और फिर क्या होती है? शादी होती है, और फिर क्या होती है? दोनों की एक नई ज़िंदगी की क्या होती है? शुरुआत होती है। दोनों वाचा बांधते हैं, वायदे करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं एक साथ चलने की, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की। क्या करते हैं? कसमें खाई जाती हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं। तो इधर परमेश्वर वास्तव में जो ये पवित्र विधियां दे रहा है वास्तव में क्या है? मतलब ये बोझ नहीं था। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम मेरे लिए क्या बनना? पवित्र मनुष्य बनना। और मुझे क्या करना है? अपनी सब बातों में मुझे क्या करना है? सब चीज़ें दे देकर मुझे क्या करना? देखो उधर क्या लिखा है, अपने पहलोठों को, और अपने इधर बहुत सारी बातें लिखी है। मतलब परमेश्वर को ये चीज़ें चाहिए क्या? परमेश्वर इन चीज़ों का भूखा है क्या? परमेश्वर को नहीं ये चाहिए चीज़ें, परंतु ये चीज़ें क्या साबित करती हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ क्या है? वो संबंध है। मैं अपने सब बातों में उसको क्या देता हूँ? आदर देता हूँ। उसकी क्या करता हूँ? इन सब चीज़ों के द्वारा महिमा करता हूँ। वही तो मुझे दे रहा है, वही तो मुझे बल देता है, वही तो मुझे शक्ति देता है, वही तो मेरे अन्न पर, खेत में, सब चीज़ों में आशीष देता है। और वो ऐसा कर कर एक संबंध क्या कर रहा है? यानी कि परमेश्वर क्या चाह रहा है कि इंसान परमेश्वर के साथ किस में आ जाए? उस प्यार भरे संबंध में आ जाए। वाटिका में वो संबंध था, लेकिन इंसान धोखे में आकर गिर गया, शैतान कामयाब हो गया, और संबंध रिश्ता क्या हो गया? टूट गया, और इंसान गुलामी में चला गया। परंतु फिर से परमेश्वर क्या कर रहा है कि मैं इंसान के साथ क्या करूँगा? एक उस नए संबंध में आऊँगा। इधर उसकी क्या दे रहा है? मात्र छाया के तौर पर दे रहा था। तो आगे भी देखो, आप पढ़िए इसका 23 का आगे, आप बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम देर हो जाएगी। इसका 14 से पढ़िए। देखो, प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना, अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। दे परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या इनको क्या भी दे रहा है? पर्व दे रहा है कि तुम क्या करना, इन पर्वों को क्या करना। पर्व मानने का मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को क्या करना? तुम स्मरण करना। न केवल जो आपके साथ हुआ, मैंने किया, उसको स्मरण, वो भी स्मरण रहेगा भविष्य के लिए, बल्कि इन पर्वों का क्या भी अर्थ है, मसीह में भी ये सब क्या होंगे पूरे, ताकि मसीह के लिए भी क्या हो जाए, ये भी तैयार हो जाए, और ये दुनिया को भी क्या करें? तैयार करें। वो असली मसीह जो हमारा फंसा है, जो बलिदान होगा, उसकी याद क्या रहे, ताज़ा रहे कि कैसे परमेश्वर मनुष्य को क्या करेगा। तो इसमें बहुत सारी बातें थी। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तो आपको मालूम है हम भी क्या करते हैं? उसकी मृत्यु को क्या करते हैं? याद करते हैं। प्रभु भोज में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इन दिनों, आने वाले दिनों में हम प्रभु भोज भी करेंगे, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें, तैयार हो जाएं, ठीक है। परंतु इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है नियत समय पर 7 दिन तक एक मेरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। मतलब
ये सिर परमेश्वर देखो किसी चीज़ का भूखा नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि ये व्यक्ति मुझे क्या करता है, आदर करता है, अपनी सब चीज़ों से मुझे क्या करता है, प्यार करता है और मुझे पहला स्थान देता है। इन चीज़ों से परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार क्या होता है, दिखता है। खाली आराधना करने में थोड़ा, खाली गीत गाने में, धन्यवाद करने में थोड़ा प्यार है, परंतु हम जब अपनी सब चीज़ों के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं, क्या साबित करके दे रहे, प्रभु तो मेरे सब चीज़ों में क्या है, प्रथम है। प्रभु मैं सब चीज़ों से तुझे क्या करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, और उन बातों को स्मरण करते हैं। तो प्रभु ने देखो आगे क्या कहा, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो जाए तब कटनी का पर्व मानना। ये परमेश्वर ने पर्व करके दिया था जो हर एक को क्या करना था, मानना था। तो ये बोझ नहीं था। परमेश्वर ने कहा था जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पूरी पृथ्वी पर क्या होगे, हैं, क्या होगे, तुम्हें कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा, तुम कभी किसी एक कर्जदार नहीं होगे। मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा। मैं आकाश के झरोखे क्या करूंगा, खोल लूंगा। जब तुम मुझे क्या कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, जब मुझे तुम क्या कर रहे हो, स्थान दे रहे हो, जब अपनी सब चीज़ों से मुझे क्या कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, खाली मुंह से नहीं, तो परमेश्वर का इधर एक संबंध में लेकर आ रहा है। मतलब इंसान को किस में लेकर आ रहा है, अपने नज़दीक। एक समय था, आपको मालूम है, परमेश्वर अदेन की वाटिका में दिन के ठंडे समय में ही आता था, फिरता था, और फिर क्या हो जाता था, चला जाता है। मतलब इंसान के पास हर समय नहीं है, परंतु इधर हम आगे देखेंगे आकर परमेश्वर क्या भी कह रहा है। तो इसका आप आगे भी पढ़ना, और फिर परमेश्वर क्या कह रहा है देखो इसका 25 वचन पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा। देख लो परमेश्वर क्या कितनी ऊंची आशीषें दे रहा है। तुम्हारे में कोई रोग नहीं होगा, मतलब दुनिया में तुम क्या होगे। ये धरती की आशीष परमेश्वर किसको दे रहा है। उस समय तो देखो नासवान चीज़ें हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, वो चीज़ें भी हैं, परंतु परमेश्वर ने उनसे कितना बढ़कर दिया है, और उनसे कितना बढ़कर हमारे उद्धार में दिया है। उनके लिए तो वो पशु वध हुआ, हमारे लिए कौन वध हुआ, परमेश्वर का पुत्र मेमना यीशु मसीह वध हुआ है। हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है, हमारे साथ और भी संबंध क्या है, गहरा है। इसलिए पुरानी व्यवस्था में प्रभु कह रहा है उनको तो सिर्फ इतना ही कहा गया था, परंतु माता जी मैं तुम्हें ये कहता हूँ, क्योंकि अब कीमत क्या दी गई है, भारी दी गई है। तो इस करके हमने मतलब कोई प्रभु हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं लाद रहा, ये तो उसके प्रेम का क्या है, एक रिश्ता है। और जिसको ये प्यार समझ में आता है मरियम के समान, वो ये बातें क्या कर पाता है। और प्रभु कहता है जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ वो ज़्यादा क्या करता है, जिसका थोड़ा माफ़ हुआ वो थोड़ा क्या करता है। तो थोड़ा किसका माफ़ हुआ है? पौलुस परमेश्वर का दास क्या कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ।
क्या हमें लगता है मैं दूसरों से? आपको मालूम है एक फरीसी आया, एक चुंगी लेने वाला आया। फरीसी तो क्या कह रहा है, प्रभु मैं इस पापी के समान नहीं हूँ। मतलब दूसरों से मैं बुरा नहीं हूँ, दूसरे मेरे से क्या है। लेकिन चुंगी लेने वाला दूर से छाती पीट पीट कर क्या करे, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर दया कर। मतलब हम क्या थे? हम धर्मी थोड़ा थे, हम परमेश्वर के खोजी थोड़ा थे, हम तो पाप की दलदल में धंसे हुए थे। परमेश्वर ने हमें उधर से छुड़ा कर एक किस में लेकर आ रहा है, एक रिश्ते में, एक संबंध में लेकर आ रहा है। हमारे साथ वाचा बांध रहा है और साथ चलने की, जीने मरने की क्या खाई जा रही है माता जी? क्या खाई जा रही हैं? हम खाएंगे कसम। हमने किसके साथ तो कसम खा रखी? अपने शारीरिक दूल्हे के साथ तो आके चारों तरफ भरी पंचायत में चले थे, कोई शर्म नहीं थी, कोई घूंघट कर दिया ना भी। और लेकिन वो जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, सिरजनहार, जो असली मालिक और असली आत्मा का पति है, उसके साथ हमारी कौन सी कोई कस्में हैं? कोई प्यार है? उसके साथ मंगनी हुई कि नहीं हुई? संबंध में आए कि नहीं आए? आपको मालूम है कलीसिया यीशु मसीह की क्या भी है, उस मेमने की दुल्हन भी है। और इन्हीं दिनों क्या हो रही है? वो तैयार हो रही है उसके लिए। अति शीघ्र तुरी फूंकने का समय आ गया। मेमने का विवाह आ पहुंचा। उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। या तो मसीह की दुल्हन है या फिर मसीह विरोधी की दुल्हन है। दो दुल्हन है जगत में, दो प्रकार के लोग हैं जगत में। या तो आपका स्वामी प्रभु है या फिर कौन है? कोई और है। दो स्वामी हैं और दो स्वामियों की कोई सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक से प्यार कर रहा है उसी समय वो दूसरे से बैर रख रहा है। यानी कि जब आप यीशु से प्यार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली किससे बैर है? जो पुराना स्वामी है, पाप हो, शैतान हो। परंतु जब आप उस पुराने से प्यार कर रहे हैं तो उसी समय आप यीशु से क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं। इसे लिखा है, व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर। इस करके देखो, परमेश्वर उस संबंध को समझाना चाह रहा है, उस रिश्ते को समझाना चाह रहा है। उस उच्च कोटि का जीवन मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे जय के उस समय लेकर चलूंगा, मैं तुझे अपने स्वरूप समानता में बनाऊंगा। मैं तेरा कुम्हार हूं। अगर तू मिट्टी मेरे हाथ में आ जाए, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, अगर तू भी मेरे हाथ में, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? बनाएगा। तो इधर हम देखते हैं बहुत सारी बातें, अब आगे पढ़ लेना इसका। तो 24 अध्याय में जब ये सारी बातें उनको बताई जा रही हैं, उत्तम प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं और पवित्र विधियां जब दी जा रही हैं, और तब परमेश्वर क्या कह रहा है? 24 का 1 से पढ़िए बहन जी। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूत से दंडवत करना। हाँ। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तो उधर तो बिचौला कौन था जी? उनका बिचवाई कौन था? उनका मूसा था। हमारा बिचवाई कौन है? बिचवाई भी कौन है हमारा? यीशु मसीह। पास्टर नहीं है हमारा बिचवाई। बिचवाई भी कौन है? यीशु मसीह है। दुल्हा भी कौन है? यीशु मसीह है। मेमना भी कौन है? यीशु मसीह है। महायाजक भी कौन है? यीशु मसीह है। परमेश्वर भी कौन है? यीशु मसीह। सहायक भी कौन है? यीशु मसीह है। वो हमारे लिए सब कुछ है। अगर आपके पास माँ नहीं है,
आपके पास बाप नहीं है, आपके पास दोस्त नहीं है, हैं? वो आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ है, वो सब कुछ है मेरा। और हम गीत गाते हैं, सब कुछ है यीशु मेरा सब कुछ। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के समय वो शांति देता है, तसल्ली देता है। वो कहता है मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। सब तुझे छोड़ देंगे तो भी मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी इस जगत के पति पत्नी भाई माँ बाप हो सकता है छोड़ जाएं या हमसे नफरत करें या हमें बुरा समझ ले कुछ समय के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा। उसका रिश्ता है सदा का रिश्ता। उसका नहीं भैया जी, देख के आना, पानी खोला। इसको आप बाद में मनन करना। जब ये क्या कह रहे हैं, जब मूसा इनको वो सब बातें बता रहा है, परमेश्वर की सब बातें, क्योंकि परमेश्वर किसको ही आने दे रहा है अपने करीब, मूसा को ही आने दे रहा है। तो मूसा परमेश्वर की सब, परमेश्वर ने स्वयं भी इनसे बातें करी, दर्शन दिया है इनको। आग के बीच में से उसका शब्द आते हुए सुना है इन्होंने। हर एक ने अपने सृजनहार को सुना है, हर एक ने चखा है उसके छुटकारे उद्धार को। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुमने देखा है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, उकाब की मानिंद मैंने तुम्हें उठाया। और कोई भी ऐसा निर्बल कमज़ोर या बीमार हताश नहीं है जो ये कहे प्रभु मैं तो तेरे पीछे चल नहीं सकता, प्रभु कमज़ोर। कोई नहीं ऐसा बोल सकता। प्रभु जब उद्धार देता है तो कोई कमज़ोर नहीं होता, कोई निर्बल नहीं होता, कोई बेचारा नहीं होता। आनंद के साथ गाते हुए चलना शुरू करता है वो। निश्चय कुछ बाधाएं संसार में रहते समय, कष्ट क्लेश हमें आता है, तो भी हमारी शांति किसमें है? प्रभु में। हमारा बल कौन है? यीशु मसीह है। तो इधर आप आगे पढ़ना, जब उनको सब वचन पढ़ आकर सुनाए गए, लिख कर भी दे दिए। और ये क्या कह रहे हैं? 4 वचन। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। 3 वचन से सीधा। हाँ। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब को हम मानेंगे। तब सब, यानी कि जब परमेश्वर ने वो सब मांगे और बातें रखी तो सब मानने के लिए क्या हो गई? माता जी क्या हो गए? तैयार हो। और जब तैयार हो गए तब परमेश्वर क्या कर रहा है? वाचा, मतलब जबरदस्ती तैयार नहीं कर रहा है। जबरदस्ती अपने आप को उनके ऊपर थोप नहीं रहा है। अपनी भलाइयाँ पहले चखाई, अपना प्यार पहले चखाया, अपना छुटकारा पहले दिया, और इन्होंने चखा भी है। लाल समुंदर के पार कराया है इनको, और बहुत सारी भलाइयाँ इनके जीवन में कराकर स्वर्ग का मन्ना खाते हैं, चट्टान से पानी पीते हैं। ये हर दिन परमेश्वर इनको गोद उठाकर लेकर आ रहा है। और अब परमेश्वर क्या कह रहा है? जब इन्होंने कहा एक स्वर से प्रभु हम सब करेंगे, तब वाचा बांधी गई। और तब आगे आप पढ़ना, तब सारे क्या हो गए? 70 प्रधान भी किधर गए? ऊपर गए। पहले मूसा ही जाता था, अब कौन भी गए? यानी कि परमेश्वर का संबंध क्या हो गया? अब वाचा बंद की, लहू छिड़का गया। अब परमेश्वर के निकट आ सकते हैं दूसरे भी, जो मुख्य प्रधान है। यानी कि कब आ सकते हैं परमेश्वर के निकट? जब परमेश्वर को समझ लिया, लहू बीच में आ गया, वाचा बांधी गई, अब संबंध क्या हो गया? गहरा हो गया और नज़दीक हो गया। हालांकि जितना हमारा हुआ उतना उनका बीच में फिर भी पर्दा ही था। तो उसके बाद एक वचन और पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। 25 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आमीन। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? वे मेरे लिए क्या बनाएं? एक पवित्र निवास स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में क्या करूं। यानी कि परमेश्वर क्या करना चाहता है? मनुष्यों के बीच में वास करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है।
और परमेश्वर जिसने इतनी विशाल सृष्टि, सुंदर संसार बनाया, इतना कुछ बनाया, वो अपना मंदिर नहीं बना सकता? बना नहीं सकता? लेकिन किसने बनाना है? वे बनाए। यानी कि ये सौभाग्य परमेश्वर किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? हम सबको दे रहा है। आपको मालूम है अभी वहाँ अयोध्या में क्या बन रहा है और सारी दुनिया उसमें क्या डाल रही है, लेकिन आपका कलीसिया में कोई हिस्सा है? परमेश्वर का भवन बन रहा है इस समय, चर्च नहीं, बिल्डिंग नहीं, नया यरूशलेम। क्या नहीं बन रहा है? इधर नहीं बन रहा कोई घर जिसमें हमें हिस्सा डालना हो। किधर बन रहा है? नया यरूशलेम बन रहा है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या करेगा? सदा वास करेगा। परमेश्वर और उसके लोग एक साथ रहेंगे। दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, मौत नहीं होगी, शैतान नहीं होगा। और ऐसी दुनिया परमेश्वर ने ऐसी योजना बना कर रखी है और बड़ी तेज़ी से हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ये धरती और आकाश क्या होने जा रहे हैं? नाश होने जा रहे हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? वे मेरे लिए क्या बनाएं? एक पवित्र निवास स्थान बनाएं, ताकि मैं उनके बीच में क्या करूं? तो इसके विषय में हम आगे देखेंगे। तो परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया है कि ये क्या करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब ये क्या करें, मतलब अगर इन्होंने मुझे अपना प्रभु मानना है, अपना परमेश्वर मानना है, अपना उद्धारकर्ता मानना है, वाचा बांधी है, तो अब मैं इनसे दूर रहना, अब मैं इनके बीच में क्या करूँगा? वास करूँगा। और अभी ये स्वयं मेरे लिए क्या बनाए? अगर मैं खुद बनाऊँगा तो फिर इनको उसकी कीमत मालूम नहीं होगी। तो परमेश्वर किसे सौभाग्य दे रहा है? निश्चय कि यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा तो लोग के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। इस समय पिता भी काम कर रहा है, पुत्र भी काम कर रहा है और पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। हम जीवित पत्थर क्या किए जा रहे हैं? बनाए जा रहे हैं, भवन के तौर पर हम बन रहे हैं, लेकिन हम भी उसके क्या हैं? सहकर्मी हैं। हमें भी क्या मिला है? सौभाग्य मिला है कि हम भी अपने जीवन को क्या बनाएं? उसका पवित्र स्थान बनाएं, अपने जीवन को भी बनाएं और जो लोग इतनी दुनिया में हैं उनको भी क्या बनाएं? हम परमेश्वर का निवास स्थान बनाएं। और कलीसिया में हमारा क्या हो? अहम रोल हो, हमारा हिस्सा हो। हम भी परमेश्वर के घर में क्या डालें? अपना हिस्सा डालें। तो कलीसिया में बहुत प्रकार की सेवकाई है। हम भी क्या करना है? लोगों को सुसमाचार बताना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, अगुवाई करना, बहुत सारी बातें हैं। दान की सेवकाई भी प्रभु कलीसिया में रखी, बहुत सारी बातें हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ऊंची बुलाहट को पहचान कर और उसको प्रसन्नदायक जीवन बिता। ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर को ये सब चीज़ें नहीं, वो अपने आप बना सकता है, वो अपने आप बना सकता है, सब काम पूरे कर सकता है, लेकिन उसने मुझे और आपको सौभाग्य दिया है। मुझे और आपको उसने ऊंचा सौभाग्य दिया है। हालेलुया। सौभाग्य समझकर आइए हम भी उस प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन दें। कहें प्रभु तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा काम करूँगा प्रभु, मैं तेरी ज्योति बनूँगा, मैं तेरी सुगंध बनूँगा प्रभु, मैं तेरी तरह नम्र और दीन होकर दुनिया मुझ में तुझे देखे प्रभु। ऐसे जीवन के लिए प्रभु मैं विनती करता हूँ, हम प्रत्येक को ऐसा उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए इन्हीं दिनों तैयार करें, मदद करें। तेरी आत्मा के द्वारा संभव है खुदावन, जो हमारे लिए असंभव है प्रभु। तूने कहा ये तुम्हारे बल से, तुम्हारी शक्ति से नहीं, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्यारे प्रभु, इन्हीं दिनों तेरी आत्मा से भरा हुआ जीवन, तेरे प्रेम से भरा हुआ जीवन और तेरे लिए ही सिर्फ जीने की मनसा, तेरी खुशी के लिए, तेरे आदर के लिए जिए प्रभु, और तुझे सब चीज़ों से हम प्यार करें प्रभु।
प्रभु तुझे अपनी सब चीज़ों के द्वारा प्रेम करें प्रभु, तुझे अपने जीवनों में हम वो आदर दें, वो पहला स्थान दें प्रभु। हमारे कामों से तेरा प्रेम दिखे, हमारी चाल चलन में तेरा प्रेम दिखे, हमारी बातों व्यवहारों में कि हम यीशु के हैं कर कर वो प्रेम दिखने पाए प्रभु। हम एक एक पर आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। हर एक के प्रभु बंधन टूट जाएं प्रभु। प्रभु आप छुड़ाने वाले हैं प्रभु। तेरे जुए के नीचे आकर तो उसे सीखने के लिए, हर दिन तेरे साथ उस नज़दीकी संबंध में जीने के लिए और तेरे प्यार से भरपूर होकर प्रभु हमारे अंदर भी उस मरियम के समान वो प्रेम आ जाए प्रभु, जिसने उस उत्तम भाग को चुन लिया, जो कभी उससे अलग किया न जाएगा, छीना न जाएगा प्रभु। प्रभु तेरे चरणों में बैठकर हम तेरे उस प्रेम को पाएं, तेरी आत्मा की भरपूरी को पाएं, तेरे जुए के नीचे आएं और तुझसे सीखें प्रभु। और हम तेरे दास हों प्रभु, हम तेरे दास दासियां हों प्रभु। हम पाप के दास ना हों, हम संसार के दास ना हों प्रभु। हमारे ऊपर तेरी ही प्रभुता हो प्रभु, तेरे ही प्रेम का झंडा हमारे ऊपर हो प्रभु। तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो प्रभु। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु आपके प्यार को, क्रूस पर जो आपने प्रभु हम पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया प्रभु, हमारे लिए कुचल दिए गए आप प्रभु, भूंज दिए गए आग में। ओ प्रभु धन्यवाद, जैसे वो मेमना आग में भूंजा गया प्रभु। ओ खुदावन धन्यवाद, तेरे मारे जाने से प्रभु, तेरे जख्मी किए जाने से, तेरे दुख उठाने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है प्रभु। प्रभु हम स्मरण करें तेरी उन वेदनाओं को, तेरे प्यार को जो तूने हमसे किया है, और तेरे प्रेम में मजबूर होकर हम तेरे पीछे चलें, तुझसे प्यार करें, तुझे प्रभु अपने जीवनों में वो प्रथम स्थान दें प्रभु। और पूरी शक्ति, पूरी ताकत से, पूरे मन से, पूरे बल से हम तुझे प्यार करें प्रभु। हम एक एक पर आप दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। आने वाले दिनों में और भी तेरी इच्छा के अनुसार बातों को सीखने और समझकर चलने के लिए हमारी मदद करना। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, हाँ। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की मान।